सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले सरवर चिश्ती साहब के खूब वीडियो आए, उसके बाद आदिल चिश्ती साहब का वीडियो आया। आदिल चिश्ती साहब से हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। आदिल साहब, आपने तो हिंदू देवी देवताओं के माइथोलॉजी, उनके एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठा लिया कि गणेश भगवान हैं, हनुमान जी हैं, या इस तरह की बातें क्यों की आपने? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। देखें, मेरी वो जो वीडियो है जो 2-3 दिन से गर्दिश रोटेट कर रही है सोशल मीडिया हैंडल्स पे या प्रिंट मीडिया पे या कहीं भी, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, उसके साथ चेरी पिकिंग करी जा रही है। मैंने ये वीडियो 23 जून 23 जून 2020 को नुपुर शर्मा के एतराज़ में उनको जवाब दिया था, एक इंटेलेक्चुअल जवाब दिया था। तो उस वीडियो को बीच में से काट के मीडिया पे चलाया जा रहा है। मैंने ये कहा था जब नुपुर शर्मा ने एतराज उठाया था कि आपके कुरान में तो उड़ने वाले घोड़ों का जिक्र है, जो कि लॉजिकल नहीं है, उनका मतलब ये था कहने का। तो मैंने कहा था अगर लॉजिकल होने की बात करते हैं तो हम जितने भी लोग हैं जो रिलीजन में बिलीव करते हैं या खुदा में बिलीव करते हैं, वो हम सब आस्तिक हैं। और आस्तिक होने के बाद हम ये मानते हैं हर रिलीजन में ऐसी चीज़ें हैं जो जिसे लॉजिक एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहे वो जुडाइज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदुज़म हो, बुद्धिज़्म हो। ऐसी हर रिलीजन में कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी जो लॉजिक के परे है, लेकिन हम उसे मानते हैं क्योंकि वी बिलीव इन गॉड, हम अल्लाह में, भगवान में यकीन रखते हैं। तो मैंने उस पर कहा था कि अगर उड़ने वाला घोड़ा अगर साबित नहीं है या लॉजिकल साउंड नहीं करता है, तो हनुमान जी, गणेश जी और दूसरे रिलीजन में जो जो भी फिगर्स हैं वो कैसे लॉजिकल साउंड करते हैं। वो इसलिए हम इसे इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम गॉड में बिलीव करते हैं, हम वेदास में, कुरान में, पुराणास में बिलीव करते हैं, इसलिए हम उन्हें मानते हैं। अगर लॉजिक की ही बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें हर रिलीजन में जो लॉजिक साउंड नहीं करती। ये एक जो था मेरा रीबटल था, ना कि मैंने हिंदुइज्म पे एतराज़ उठाया था और ना ही मेरी नीयत थी किसी भी रिलीजन को मॉक करने की। आदिल साहब, आपकी चलिए नीयत नहीं सही, मतलब सही थी कि भाई आपने किसी तरीके की मॉक करने की कोशिश नहीं की, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जैसे किसी व्यक्ति को कुरान के बारे में सब कुछ नहीं पता है, आप कुरान के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो ये भी है कि आप हिंदू माइथोलॉजी, गीता या रामायण, उसमें लिखी हुई बातों को नहीं जानते होंगे, जाहिर सी बात है सब। तो फिर उस 333 करोड़ देवी देवताओं के बारे में बात करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी फिर? देखें, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं एक कंपेरेटिव रिलीजन स्टडी का स्टूडेंट हूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भगवत गीता भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ा है, ज्यूइश बाइबल, क्रिश्चियन बाइबल दोनों पढ़ी हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्प्रेडिंग द ट्रुथ, सच्चाई को लोगों तक फैलाना। उसमें और भी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म और इस्लाम में सिमिलैरिटीज़ बताई हैं, भगवत गीता और कुरान और बाइबल की बात की है। तो मैं हिंदू स्क्रिप्चर से अल्हम्दुलिल्लाह, एक आम मुसलमान और एक आम हिंदू से अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा इल्म रखता हूँ कि मैंने इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है। दूसरी बात, आपने कहा 333 करोड़ खुदाओं की बात क्यों आई। देखिए, मैंने वो किताब पढ़ी थी, द हिंदू वे, शशि थरूर साहब की किताब है। तो मैंने हिंदुज़म के बारे में उससे भी बहुत सारी चीज़ें मालूम करी। तो वो जो 333 मिलियन गॉड्स, जो ये एक्सप्रेशन है, ये उनकी किताब में लिखा है, जो एज इट इज़ मैंने बयान किया था। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो मैंने उस पर यही कहा था कि हम तमाम इंसानियत कलेक्टिवली बिलीव करते हैं दैट गॉड इज एब्सोल्युटली वन। आपने ये भी कहा था कि आधी बनावट जानवर की है, आधी बनावट मनुष्य की है, इसको कैसे एक्सेप्ट कोई कर सकता है? देखें, ये बात भी डॉक्टर शशि थरूर साहब ने अपनी किताब द हिंदू वे में लिखी है कि आधे जो हमारे 10 अवतार्स हैं जो एवोल्यूशन, कहीं ना कहीं एवोल्यूशन को साबित करते हैं, और उन अवतार्स में से कुछ अवतार जो हैं इंसानों के हैं और कुछ अवतार जो हैं जो इंसानों के नहीं हैं। और उन्होंने उन बाकायदा उन जानवरों के नाम ले लेके उस किताब में बयान किया। तो मैंने सिर्फ लफ्ज़ जानवर ले लिया, लेकिन हरगिज़ मेरी नीयत हिंदू रिलीजन को या हिंदू डाइटीज़ को मॉक करने की या किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की नहीं थी। फिर मैंने कल 13 जुलाई 2022 को रात में एक वीडियो अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, कि फिर भी अगर किसी को के सेंटिमेंट्स मेरी वजह से हर्ट हुए हैं तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरी नीयत ये नहीं थी। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर स्पिरिचुअलिटी को आपने पढ़ा है, आप इस तरीके की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो शशि थरूर ने कोई माइथोलॉजी थोड़ी लिखी है, शशि थरूर ने कोई रामायण या भगवत गीता के बारे में इतनी जानकारी थोड़ी लिखी जो पुराणों में बातें लिखी हैं। फिर उनकी बातों को कोट करके इस तरीके की अगर बात करते हैं तो वैमनस्यता फैलेगी, लोग भड़केंगे, इस तरह की बात में अगर पॉइंट आउट आप कर रहे हैं किसी सोसाइटी को या किसी समाज को, तो ये तमाम चीज़ों पर सवाल उठ रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं वाजे कर दूं आपको,
चाहे मुस्लिम्स हों चाहे हिंदूज हों, अपनी स्क्रिप्चर से बहुत दूर हैं। और आज का जो ज़माना है 21st सेंचुरी का, हमारी यूथ जो है रिलीजन से बहुत दूर है। वो थोरो सेकुलर लोगों को, लिबरल्स को ज़्यादा सुनती है। इसलिए मैंने भगवत गीता की बजाय द हिंदू वे को कोट इसलिए किया, जो शशि थरूर साहब जैसे कैटेगरी के लोग हैं, जो लिबरल्स हैं या प्रो एथिज्म है, वो भी इस चीज़ को समझ लें कि शशि थरूर साहब जैसे लिबरल आदमी भी ऐसी बात कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।